श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री चक्रपाणि भगवान की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री कृष्ण भगवान जी पत्र पुष्प लेकर आए हैं आपके श्री चरणों में चढ़ाने के लिए। आपसे प्रार्थना है, आप स्वीकार करके हमारी सहायता करें, रक्षा करें। आपकी स्तुति आपकी महिमा करने के लिए जा रहे हैं। आप हमें आज्ञा दें कि आपके इस कार्य को हम कर सकें। आप इसमें हमारी सहायता करें, रक्षा करें। आपके वचनों के अनुसार पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रच्छति तदहं भक्तो प्रथमश्नामि प्रतात्मना यद करोसि यदस्नासि यज्जिहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुसुमार्पणम्। श्री कृष्ण बोलो बंसी वाले की जय। गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो मेरे प्यारे की जय। हम सुधर जाएंगे, समझ लेंगे तो समझो सारी दुनिया जो है वो सुधर जाएगी। हमारी जो दृष्टि है ना औरों को सुधारने में लगी हुई है कि बच्चे सुधर जाएं, पति नहीं सुधरता, पति सुधर जाए, पति कह रहा है पत्नी नहीं सुधरती, 25 साल हो गए इसको समझाते समझाते ये नहीं सुधरती, है ना। तो जीवन की अपनी सारी एनर्जी उन पर लगा दोगे तो सुधरना उनमें से किसी ने नहीं है। मैंने 70 साल तक प्रयास किया लोगों को सुधारने का, एक आदमी भी आज तक नहीं सुधरा। वही लोग सुधरे हैं जिन्होंने ये समझा है कि मुझे सुधरना है पर अपने प्रयास से वो सुधरे। किसी की कोई औकात नहीं कि किसी को सुधार सके जब तक आप स्वयं इच्छुक नहीं है अपने सुधार के। तो वर्क ऑन योर सेल्फ एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अपने साथ ईमानदार रहें, जवाबदार रहें, अपनी चिंता करें और हाथ पैर जो है दूसरों की सेवा के लिए सेवा करें, उनकी भरपूर सेवा करें और निस्वार्थ भाव से करें तो और भी अच्छा हो जाएगा। भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे और फिर तो बल्ले ही बल्ले है। बस जिंदगी का असली मज़ा तब आएगा। ठीक है, तो समय को देख के इतना ही कहती हूँ। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आप सब ने बड़े आराम से सुना, उसके लिए आपकी अनुग्रहित हूँ। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर। सबको प्रणाम, प्रणाम स्वीकार करो। सफाई करनी है तो अपने घर की करो, गंदगी हटानी है तो अपने दिमाग से, मन से, बुद्धि से जो गलत विचार है उनको दूर करो। और हृदय प्रसन्न नहीं है तो हृदय में से हीन भावनाओं को निकाल दो, किसी के लिए भी हो। वो दूसरा बेशक तुम्हारे लिए गलत भावना रखे, उसका नुकसान तो उसी को होगा ना। अगर आप रखते हैं तो उसका नुकसान किसको है? उसका नुकसान आपको है। तो दूसरों की गलती के लिए अपने आप को क्यों परेशान करते हो? गलती कोई भी हो जाए क्षमा जरूर मांग लेना, क्योंकि आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो आपका दुख जो है वो बढ़ता जाएगा। रोज़ ये क्षमा मांगने की एक्सरसाइजेज को रोज़ करें और साथ में भगवान का आभार रोज़ प्रकट करें। देखो उन्होंने हमें ये जीवन दिया हुआ है, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन सबके पास एक घर है, कमरा है, मकान है जिसमें रहते हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं या और भी कोई जो समाज जिसमें उठते बैठते हैं, उनकी टाइम से दवा वगैरह से उनका इलाज होता है, 3 टाइम खाने को मिलता है ना। कि कितने आभार हैं भगवान के। तो हजारों ही उनके उपकार हैं हमारे ऊपर, जिनके ऊपर हमारी दृष्टि नहीं है। जो कुछ उन्होंने दे रखा है हमारे जीवन में, उसके ऊपर अगर आप दृष्टि रख लेंगे तो आपके जीवन की 80% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक शब्द आता है ना शुक्रा। ना शुक्रा सुना आपने? हम लोग ना शुक्रे हैं। इतना कुछ उसने दिया हुआ है, इतना बेपनाह दिया हुआ है, जितनी हमारी औकात नहीं उससे भी ज़्यादा दिया हुआ है। पर आपने कभी उसका शुक्राना किया है? उसका तो छोड़ो, कभी माँ बाप
कोई भी दुनिया की ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती सिवाय आपके अपने विचारों के और आपकी अपनी भावनाओं के। इसलिए भगवान कहते हैं कि बाहर समय मत बिताओ, समय अपने साथ बिताओ। अपने आप को जानने का प्रयास करो। अपने आप को जान जाओगे कि आप कैसे व्यक्ति हैं, तभी तो आप अपना सुधार कर पाएंगे। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे सारी जिंदगी तो कभी भी अपना सुधार कर पाओगे? कभी भी 50 साल बाद, 100 साल बाद, अगले जन्म में कर पाओगे? भगवान का एक ही उद्देश्य है कि अपनी सोच को सुधार लो, अपने विचारों को सुधार लो, अपनी भावनाओं को सुधार लो। यानी आपका जो अंतःकरण है, जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है, ये भी सब आउट ऑफ लाइन होने के कारण किसी को अहंकार ने परेशान किया हुआ है, किसी को क्रोध ने परेशान किया हुआ है, किसी की मान प्रतिष्ठा नहीं हो रही तब परेशान है, किसी की बात नहीं मानी जा रही तब परेशान है, कोई कहता है मैं इतना बड़ा हूँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं होती इसलिए परेशान है। और आधी परेशानी हमारी है कि हमारी इच्छाएं जो हैं, जो हमने अपनी इच्छाएं बना रखी हैं, वो पूरी नहीं होती, इसलिए आदमी परेशान है। दूसरों को देख के परेशान है। तो उसने 5 मंजिला घर बना लिया और मेरा अभी किराए का मकान चल रहा है, इस बात से ही परेशान है। भाई उसने बना लिया, उसने प्रयत्न किया, तुम भी करो। जलने से क्या हो जाएगा? तुम्हारा हो जाएगा वो मकान? नहीं जी, जलने से वो तुम्हारा हो जाएगा? उसने जो प्रयत्न किया तुम भी प्रयत्न कर लो। जलने से क्या है कि अगर आपके हिस्से में कुछ आता भी होगा बाहर से, तो जलने के कारण, जलने की जो है ऐसा नहीं किया हुआ, जिसका फल उसने आपको भुगवाना है। कोई भी अपनी तरफ से आपसे खुंदा खा के आपको परेशान करने के लिए कुछ भी जो है आपके ऊपर, आपको इतना टच तक नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बड़ी देवी देवता है ना, ब्रह्मा विष्णु महादेव, उनसे भी ऊपर शेषैया के नारायण, गर्भोदय विष्णु, कितने कितने बड़े बड़े देवी देवता हैं। किसी को भगवान ने इतनी पावर नहीं दी कि वो अपनी तरफ से आपको जरा सा भी कुछ कह सके। तो वो भी नहीं चाहते कि आप परेशान रहें। आप स्वयं नहीं चाहते कि आप परेशान रहें। आपके माता पिता चाहते हैं आप परेशान रहें? क्या ये शरीर चाहता है कि मैं रोगी रहूं, परेशान रहूं? क्या ये शरीर चाहता है मैं रोगी रहूं? ये चाहता होता तो फिर इतनी दवा दारू क्यों करते हैं? दवाइयाँ खाते, डॉक्टर को दिखाते, इधर जाते उधर जाते। सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि जब कोई भी हमें दुखी करने में असमर्थ है तो हम दुखी हैं क्यों? किसी ने तो डर लगता है, क्या करें? जो आदमी डरा हुआ बेचारा, उसको तो जो बताओगे वही करेगा। तो ये करते, अब इतवार आ गया, इतवार को क्या करेंगे? इतवार को जो है वो संध्या वंदन कर लेंगे, गायत्री मंत्र पढ़ लेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, सूर्य जी को अर्घ दे देंगे। ऐसे करके हमने इतना सारा लंबा चौड़ा हिसाब किताब बना रखा है कि कोई भी जो है ना आपको अपना नहीं मानता। वो कह रहे ये पॉलिटिशियन की तरह है, ये लोग वाले दल बदलू है ना, ये दिन देख के बदल जाते हैं। भाई इनकी कोई एक निष्ठता नहीं है मेरी तरफ। तो जब परिस्थिति आती है तो कोई भी खड़ा होगा, कोई भी खड़ा होगा। इसलिए पहला सिद्धांत है कि जिस किसी को भी पकड़ो, आपकी अपनी स्वतंत्रता है,
किसी को भी पकड़ो, जो भी आपने पकड़ रखे हैं, जो आपने इष्ट बनाए हैं, उसकी एक निष्ठ भक्ति करो। तो जितना उनका सामर्थ्य है वो तो आपको दे पाएंगे, और वे देखेंगे कि ये जो है मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति कर रहा है, मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाता, तो वो खुश होंगे या नहीं? तो जितना उनका सामर्थ्य है उतना तो देंगे ना आपको। जो उनके सामर्थ्य की बाहर है, फिर वो आपको रास्ता दिखा देंगे कि बेटा मेरा इतना सामर्थ्य है, ये रास्ता है आगे जाने का, वहाँ चलो। तो हम क्या है, एक निष्ठता नहीं है हमारे अंदर, एक निष्ठा करनी चाहिए। एक निष्ठ जो चीज़ें हैं, भक्ति के लिए उदाहरण दिया जाता है, जो उदाहरण हम सबको समझ आता है संसार में, जिसको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें एक पतिव्रता स्त्री को एक बड़ा स्थान दिया गया है, और पति